आदरणीय बंधुओं, जय दादा कालापीर जी महाराज, जय जय महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, जय जय दादा गुरु परम पूज्य सिद्ध श्री सुरजाईनाथ जी महाराज, जय जय ब्रह्मलीन परम पूज्य अनंत श्री से विभूषित मेरे श्रद्धेय गुरुदेव पूज्य गुरुदेव महंत श्री नंदाई नाथ जी महाराज, जय जय मेरे सभी शिक्षक और साधु समाज, सभी मतपंथ संप्रदायों के सिद्ध पुरुषों की जय हो। आदरणीय बंधुओं, एक विशेष चर्चा मेरे तक पहुंची और मुझे बहुत फोन आ रहे हैं, बहुत मैसेज आ रहे हैं, लगातार बहुत सारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से लेकर के मोबाइल के इनबॉक्स तक बहुत ज़्यादा लोगों के मुझे हर रोज़ हजार मैसेज मिलते हैं। लोग मुझे प्यार करते हैं, जनता प्रेम करती है, आशीर्वाद रखती है, तो उस भावनाओं में भी और श्रद्धा में भी मेरे पास हजार फ़ोन कॉल और टेक्स्ट मैसेज या यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा सभी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरी टीम तक लोगों के हजारों मैसेज रोज़ प्राप्त हो रहे हैं। आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि इतने ज़्यादा फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि मुझे मेरा फ़ोन भी बंद करना पड़ रहा है और मैं फ़ोन स्विच ऑफ लगभग मेरा इसीलिए रखता हूं कि इतने फ़ोन आ रहे हैं कि लोग अपने हजारों प्रकार से विभिन्नताओं में संदेश मेरे तक पहुंचाते हैं, अपनी जुबान के माध्यम से लोग बात करना चाहते हैं। लेकिन उस बीच आज मैं आप लोगों को एक विशेष दुखदायी खबर जो मेरे तक पहुंची, उस विषय से संबंधित मैं आप लोगों के साथ साक्षात्कार कर रहा हूं। बंधुओं, समाज में गुरूर कहें या गुंडई का सरूर कहें, समाज में गुरूर कहें या गुरु हत्या के पीछे नैतिक पतन कहें, समाज का नैतिक पतन वास्तव में एक बहुत गिरती गरिमा का परिचायक है। आप देख सकते हैं कि मैं उन सभी जीवन चिंतक लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने इस भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व स्तर पर शिक्षा का डंका बजाने का काम किया। ऋषि महर्षियों की भारत भूमि रही है, यहाँ गुरुओं का बड़ा सम्मान रहा है। यहाँ पर योगेश्वर गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज प्रथम शिक्षक बनकर के, योग शिक्षक बनकर के पूरी धरा पर, पूरी पृथ्वी को अपने आध्यात्मिक बल से और आध्यात्मिक प्रेक्षा से अभिसिंचित करने का काम किया। उसी कतार में बड़े स्तर पर शिक्षकों ने, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, संस्कृत हो, वैदिक संस्कृत हो, वैदिक मैथ हो या फिर आधुनिक मैथ हो, यहाँ पर एक से एक आचार्य, प्राचार्य, शंकराचार्य और धर्म योद्धा, विद्या के योद्धा प्रेरक मानक रहे हैं और अभी भी हैं। बड़ी तादाद में विद्यालयों में, चाहे वो निजी विद्यालय हों, चाहे वो निजी विद्यालय होने के साथ साथ चाहे वो सरकारी माध्यम के विद्यालय हों, जैसे कि मैं जिस विद्यालय को सबसे ज़्यादा प्रेम करता रहा, गांव कोत का जो गर्ल्स स्कूल है, उसमें हमारे मुकेश जी के द्वारा जो बच्चों का नैतिक दायित्वों की जिम्मेवारी के साथ निर्माण करने की जो एक विशेषता मैंने देखी, वो वास्तव में गदगद करने वाली थी। या गांव कोत खुर्द में हमारा नवज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, उसके प्राचार्य महोदय जी ने भी बहुत अच्छा बच्चों पर काम किया। उसके साथ साथ चाहे हमारी कोत कला गांव की जयवीर जी की जो स्कूल है, शायद विकास स्कूल के नाम से उनका विद्यालय है, उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना शिक्षा के महत्व को समझते हुए विद्यार्थी जीवन के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का काम किया। और इसके साथ साथ चाहे हमारा खेड़ी चोपटा का विवेकानंद स्कूल हो या इसके साथ साथ हमारा गांव नाड़ा का सरकारी विद्यालय भी और प्राइवेट विद्यालय भी, ग्रामीण विद्यालय जो है, और उसके साथ साथ श्रीमान कपिल जी विद्यालय चला रहे हैं, बहुत अच्छा चला रहे हैं। हैबतपुर गांव से हमारे शिक्षक सतपाल जी बहुत शानदार विद्यालय चला रहे हैं। और ये आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने बड़ा बच्चों का चहुमुखी निर्माण, यज्ञों
और यज्ञों के साथ साथ सांस्कृतिक समन्वय की सुंदरतम स्थापना करने के लिए जो बीड़ा उठा करके काम किया, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बड़ाइयों का एक विषय और एक मुक्त कंठ से शुभकामनाओं का विषय मेरे सामने रहा। तो मैं हमेशा इन विद्यालयों के सपोर्ट में रहा और पूरे हरियाणा में मेरी मुख्य तौर पर यही लड़ाई थी। मैं इसीलिए हर रोज सुबह अपने संस्था से हर रोज निकलता था और जाकर के स्कूलों में या स्कूलों के साथ साथ कोचिंग सेंटर्स में, लाइब्रेरीज में, महाविद्यालयों में, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में हर दिन अपनी भूमिका रखता था। विद्या से टच, या मैं जिसको कहूँ शिक्षा से अभिसिंचित हो रही पीढ़ी के साथ में टच रहता था। तो मैं समझता था कि भी जीवन को जिन लोगों की आवश्यकता है, ऐसे लोग केवल और केवल मठों में या मंदिरों में या अपने अपने संस्थानों में बैठे रहेंगे तो समाज का सार्वभौमिक रूप से, सार्वजनिक रूप से उत्थान मैं समझता हूं कि हो नहीं सकता। इसलिए साधु संतों को आगे आना चाहिए, क्योंकि जीवन के शुद्ध रूप से सुचिंतक होने की अतिशय आवश्यकता है। और उसी कड़ी में जो मेरी लड़ाई थी, वास्तव में वो लड़ाई केवल मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं थी, बल्कि वो सार्वजनिक लड़ाई थी। और ये लड़ाई मैं जब तक जिंदा रहूंगा, मैं लड़ता रहूंगा। मैं विद्यालयों के संपर्क में रहूंगा और विद्यालयों के संपर्क में रहने के साथ साथ हम एक टीम बना करके भी पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में भी जा करके नशाखोरी के खिलाफ भी जागरूक करेंगे और विद्यालयों में जा करके जो नैतिक पतन जो विद्यार्थियों को हो रहा है उसको रोकने के लिए विशेष तौर पर काम करेंगे। क्योंकि जीवन के चिंतक, नीतिकार लोगों की आवश्यकता है। जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे शिक्षक पूरे स्टेट के जो मेरे साथ जुड़े हैं, उन सब शिक्षकों को देखता हूं तो आज जो हिसार के हांसी स्थित गांव बास में जो कल ताजा घटना घटी है, उसकी जानकारी प्राप्त करके हृदय विदारक उस घटना से मेरा हृदय भी कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर द्रवित है। और मुझे इस बात की बड़ी परेशानी है कि जिन बच्चों को हम जुनाइल समझते हैं, जिन बच्चों को हम नाबालिग समझते हैं, ऐसे नाबालिग बच्चे भी इतना बड़ा क्राइम कर पाते हैं। ऐसे नाबालिग बच्चे भी इतने बड़े अपराध को कहीं ना कहीं एक सेकंड नहीं लगाते और इतने बड़े अपराध को घटित कर देते हैं। तो इसका मतलब डायरेक्ट रूप से मैं ये कह सकता हूं कि आज मानवता के सच्चे उपासकों की आवश्यकता है, आज नीतिकारों की आवश्यकता है। बंधुओं, वास्तव में आज ऐसे ऐसे महान शिक्षकों की आवश्यकता है, आज क्रांति दृष्टा और समाज सुधारक शिक्षकों की आवश्यकता है। अगर ये शिक्षक समय समय पर बच्चों को रोकना, टोकना या गुरुत्व की क्षमताओं पर अगर अपना काम करना बंद कर देंगे तो मैं समझता हूं कि आप बच्चों को नौकर तो स्कूलों से पढ़ने के बाद बना सकते हैं, लेकिन बच्चों को बड़े स्तर पर राजा बनने की बुद्धि, सद्बुद्धि और एक मनुष्य बनने की, मानव बनने की प्रेरणा आप कदाचित नहीं दे पाएंगे। इसलिए जो आज गांव बास की जो घटना मेरे पास आई है, मैं उस पूरे बास गांव की घटना को आप सबके सामने बताना चाहता हूं कि 3-4 नाबालिग लड़कों ने एकत्रित होकर के पूरे हरियाणा के शिक्षा जगत को आज खून के आंसू रुला देने वाला एक झटका देने का काम किया। एक निजी विद्यालय में श्रीमान जगवीर जी नामक प्रधानाचार्य महोदय जी, बास गांव से मेरा अच्छा संपर्क संबंध है। बास गांव के विद्यालय में मैं समय समय पर नैतिक शिक्षा के क्लासें लेने के लिए वहाँ के शिक्षकों के द्वारा मुझे कई बार वहाँ बुलाया गया, तो जाकर के मैंने बच्चों की कक्षाएं लगाई हैं। और ये जिस स्कूल में ये घटना घटी है उस स्कूल में मैं पहुंच नहीं पाया था, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि प्रत्येक साधु संत को, प्रत्येक योगी योगेश्वर को और प्रत्येक शिक्षक, संत, चिकित्सक और सैनिक को अपने दायित्वों को अदा करने के लिए अपने कर्तव्यों की गांठ को सिर पर गठड़ी के रूप में रखते हुए अपने स्थान से निकल करके विद्यार्थियों के बीच में उनके अवचेतन मन को चेतन करने के लिए भी कहीं न कहीं बड़े स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। श्रीमान जगबीर जी का केवल इतना कसूर था कि उन्होंने बच्चों से कहा कि कटिंग क्यों नहीं करवाते। उन्होंने बच्चों से कहा कि विद्यालय में आओगे तो अनुशासन से आना पड़ेगा। उन्होंने बच्चों से कहा कि आप नियमानुसार अनुशासन के साथ विद्यालय में प्रवेश करें। क्या
समाज में आज इतनी गिरावट दिखाई नहीं पड़ रही है कि बच्चों को स्कूल में कोई भी अच्छा शिक्षक थोड़ा सा डांट दे, फटकार दे, तो तुरंत प्रभाव से उसके परिजन विद्यालय के क्षेत्र में, विद्या मंदिर में जाकर के शिक्षकों के साथ हाथापाई करते हुए देर नहीं लगाते हैं। विद्यालयों में जाकर के विद्यार्थियों की छोटी सी शिकायत पर घर वाले, माता पिता पहुंचते हैं और जाकर के शिक्षकों का अपमान कर बैठते हैं, झगड़ा करते हैं, पुलिस में जाते हैं और शिक्षकों का अपमान करते हैं। मैं समझता हूं कि अब ये हत्या तक आपका कार्य पहुंच गया है, क्योंकि आप लोग जब शिक्षकों का सम्मान नहीं करते तो इसके दुष्परिणाम ये हैं कि आपके बच्चे अब शिक्षकों के गले काटते हुए भी कोई हिचकिचाहट नहीं करेंगे। तो इसलिए शिक्षा मंदिर में जो ये हत्या से सन्नाटा छाया है, आदरणीय बंधुओं, इस प्रकार की ये जो हत्या की जो परंपरा है ये बिल्कुल गलत है। इससे अपराध बढ़ते हैं। अपने अपने बच्चों को और अपने छोटे छोटे मासूम परिंदों को जीवन निर्माण के लिए अच्छे नैतिक शिक्षा के कक्षाओं में कहीं ना कहीं बिठाइए और गुरुकुलों के अंदर भी अपने बच्चों को प्रवेश कराइए। और अपने बच्चों को एक छोटी सी पुस्तक है जिसका मैं नाम बताता हूं, मैंने उस पुस्तक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, आप भी उस पुस्तक को पढ़ना। पुस्तक है प्राथमिक आचार शास्त्र। यानी शुरुआत में जो प्राथमिक विद्यालय में बच्चा जाता है तो प्राथमिक विद्यालय से बच्चे को क्या सीखना चाहिए और प्राथमिक जीवन जो होता है वो कितना बेशकीमती होता है, कितना शानदार होता है। उस शानदार जीवन की निर्माण शैली नींव के रूप में होती है। और जब नींव अच्छी ढंग से रखी जाए तो मैं समझता हूं कि बच्चा एक दिन बड़ा होकर के जब एक भवन के रूप में जब कार्यरत होगा तो वो भवन उसका जबरदस्त मजबूत होगा। क्योंकि एक संस्कृत में कहावत है, माता निर्माता भवति, यानी मां निर्माण करने वाली होती है। तो प्रत्येक माता पिता को, प्रत्येक गुरुजनों को बच्चों के निर्माण के लिए अगर हाथ में कभी कभार सजा देने के लिए, दंडित करने के लिए अगर लकड़ी यानी छड़ी भी अगर प्रयोग करनी पड़े तो मैं समझता हूं कि वो कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक कुम्हार जो होते हैं जब तक मटके को पीट पीट करके पकाएंगे नहीं तब तक मैं समझता हूं कि मटका किसी भी प्रकार से पानी रखने योग्य नहीं बन सकता। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे बच्चे भी ऐसे हैं कि उन बच्चों को जब तक शिक्षक अपनी श्रेष्ठ भूमिका और अपने आवश्यकता अनुसार एक आधा चांटा लगा करके या गुरु विद्या के द्वारा, गुरुमुख से गुरु उन बच्चों का निर्माण नहीं करेगा तब तक मैं समझता हूं बच्चे परिपक्व नहीं होंगे। कौन बच्चा ऐसा है जो चाहता है कि हर रोज मैं विद्यालय में जाऊं? बहुत कम बच्चे ऐसा हैं कि वो चाहते हैं। बच्चों को जबरदस्ती महसूस होती है, बच्चों को लगता है कि उनके साथ जबरदस्ती किया जा रहा है। तो इसलिए बच्चों के प्रति शिक्षकों को थोड़ी छूट दीजिए, शिक्षकों की छड़ी उन्हें लौटा दीजिए। शिक्षक आपको श्रेष्ठ और विश्वगुरु भारत के रूप में अपना देश लौटा देंगे। तो इसलिए बहुत दुख की बात है, बहुत गंभीर ये बात है। अब लोग आंदोलन करें ऐसे अपराध के खिलाफ। क्यों? क्योंकि जिस लड़ाई के लिए मैं लड़ रहा था, गांव गांव में कई सारे कुछ सरपंच तो इस प्रकार के गलीच जानवर बने हुए हैं। कुछ सरपंचों की मैं बात कर रहा हूं कि जब सरपंची का इलेक्शन आता है तो 2-2, 2.5 करोड़ रुपए शराब पिलाने में खराब कर देते हैं और फिर 2 नंबर के काम करके हमारे जो भी ग्रांट आते हैं उनको खाते हैं और शराब पिलाने में जो पैसा जनता के लिए खराब किया गया उस पैसे की वापस भरपाई करते हैं। और ये कई गांवों की सूचना है, कई गांवों में इस प्रकार की बीमारी है। यानी नशे को बढ़ावा देने के लिए लोग सरपंची करते हैं और भाड़ में जाए समाज, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने अभी ये बादशाहपुर बास गांव में जो हत्या शिक्षक प्रिंसिपल महोदय की है, उन बच्चों के स्कूल बैग के अंदर बताते हैं कि भी शराब की बोतलें मिली हैं, नशे की चीजें मिली हैं। यहां सोचने वाली बात यह है कि सरकार को भी इस प्रकार के दुष्ट सरपंचों का कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर जांच बैठानी चाहिए और विजिलेंस जांच भी ऐसे लोगों की करनी चाहिए जो नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। और नशे को बढ़ावा देने पर नेटवर्क स्लो हो गया है। नशे को बढ़ावा देने के कारण ही इस प्रकार हमारे छोटे छोटे नाबालिग बच्चे भी आज क्रंदन कर रहे हैं। आज वो गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु की हत्या कर रहे हैं। बड़े दुख के साथ मुझे ये सब कहना पड़ रहा है कि शैक्षणिक संपन्नता की जगह आज शैक्षणिक विपन्नता दिखाई पड़ रही है। और ये जो शैक्षणिक विपन्नता है ये समाज को एक भयावह रोग दे रही है। आज समाज का निर्माण करने वाला शिक्षक अगर उसका गला रेता जा रहा है, आज पूरे हरियाणा के अंदर
चाकू छुरों से मार करके जो ये हत्या हुई है एक प्रिंसिपल महोदय जी की, ये पूरे शिक्षक समाज को कहीं न कहीं द्रवित कर रही है, सबके हृदयों को दुखी कर रही है। मैं सभी शिक्षक बंधुओं से भी अपील करूंगा कि मैं आप लोगों के साथ हूं, जहां जरूरत पड़े मुझे बताना, मैं आऊंगा। और एसडीएम महोदय नारनौंद, एसडीएम महोदय हांसी, एसडीएम महोदय हिसार और एसपी साहब हांसी हिसार और आईजी साहब हिसार, एडीजीपी साहब, डीजीपी साहब, सारे पुलिस प्रशासन से लेकर के शासनिक शिक्षक बंधु एक पत्र इन अपराधों के खिलाफ लिखें। विद्यालयों की एकता अब अतिशय आवश्यक है, क्योंकि हम लोग जितने भी शिक्षक हैं, हम लोगों ने जब तक धड़ों में बंटना शुरू किया है, समाज के ऊंचे तबके ने धड़ों में बंटना शुरू किया है, तो उसके दुष्परिणाम में ये शिक्षकों की हत्या जैसे बड़े स्तर के बड़े पैमाने पर अपराध शुरू हो गए हैं। तो इसलिए बंधुओं, आप सबसे मैं अपील करता हूं कि मेरी संपूर्ण श्रद्धा और मेरी पूरी संवेदनाएं इस विद्यालय के शिक्षकों के साथ है और हम सब मिलकर के इन अपराधों का भरसक विरोध करेंगे। जो छोटे छोटे बच्चों को हाथों में हथियार थमा करके अपराधी बनाने की योजना नशेड़ियों ने बनाई है, उस नशे के खिलाफ भी हमें काम करने की जबरदस्त आवश्यकता है। और बंधुओं, नैतिक शिक्षा की एक बिल्कुल पतली सी पुस्तक आती थी, वो पुस्तक पुरातन पुस्तक है और वो जब से विद्यालयों में बंद हुई तब से और ज्यादा अपराध बढ़े हैं। लेकिन अब मैंने हरियाणा सरकार से भी इस बारे में बात की थी, तो सरकार के कुछ अधिकारियों ने मुझे बताया कि अब दोबारा से नैतिक शिक्षा को लागू किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। और गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, सिद्ध कबीरदास जी महाराज ने कुरीतियों का विरोध किया, अपराधों का विरोध किया, नशे का विरोध किया। तो हम सब गुरु गोरक्षनाथ जी और कबीर जी के जितने भी यहाँ पर फॉलोवर धरती पर हैं, हमें उनकी शिक्षाओं को और उनकी उन महान पद्धतियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करने की जरूरत है। हम सबको चाहिए कि हम आज पूरे शिक्षकों के साथ खड़े होकर के शिक्षक समाज के इस दुख को बंटाएं और शिक्षकों से समाज को निर्माण करने के लिए अपील करते रहें और शिक्षकों का सम्मान हम बढ़ाएं। आसपास में जितने भी आप बड़े बड़े कर्मचारियों को देख रहे हैं, चाहे जजों को देख रहे हैं, जर्मनी की उस घटना को आप पढ़िए, जहां जर्मनी के कुछ बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए ऑफिसर्स सड़कों पर उतर गए और हड़ताल पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि हमारा जो मासिक वेतन है वो शिक्षकों के बराबर कर दिया जाए। तो वहां के कोर्ट में जब ये मामला गया, बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के दौरान बहुत बड़े स्तर पर वहां पर जब ये विवाद छिड़ा, तो वहां एक महिला जज जब कोर्ट में इस पूरे मामले को सुनने के लिए बैठी, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आप गूगल करके भी इस बात को जांच कर सकते हैं। जज साहब ने कहा कि शिक्षकों को आप तनख्वाह देने वाले कौन होते हैं? शिक्षक समाज का निर्माण करता है और शिक्षकों के बराबर किसी का भी मानदेय नहीं होना चाहिए। शिक्षकों को वेतन नहीं बल्कि मानदेय मिलता है, क्योंकि जज ने कहा कि हम जज हैं तो हमें बनाने वाले भी शिक्षक हैं। हम MBBS हैं, GMS हैं, MPhil हैं, PhD हैं, DLED तक जो भी हैं, चाहे आप UPSC कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी आप देश की जुडिशरी तक की जितनी भी आप पढ़ाई करते हैं, वो सब इन शिक्षकों की देन है। आप जो कुछ हैं, आपका निर्माण, हमारा निर्माण वास्तव में शिक्षक करते हैं। तो निर्माण करने वाले के बराबर कभी भी मानदेय निर्माता के बराबर में किसी की तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। इतना सम्मान शिक्षकों के प्रति जर्मनी में है, तो भारत में क्यों नहीं? भारत तो शिक्षकों का और मैं समझता हूं कि उपासकों का, क्रांति दूतों का, क्रांति दृष्टाओं का, समाज के शुभ चिंतकों का, समाज के प्रहरियों का हमेशा से अभिनंदन करने के लिए तैयार रहने वाला देश रहा है। तो हम सबको चाहिए कि शिक्षकों के साथ खड़े हों। और आज जो ये दुर्दांत घटना इन नाबालिगों के द्वारा जो हरियाणा के हिसार जिले के हांसी स्थित बास गांव में की गई है, ये अपने आप में दुखद है और इस घटना के प्रति मैं दुख प्रकट करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं शिक्षक समाज के साथ खड़े हों और खड़े होकर के बच्चों के निर्माण से संबंधित, समाज के निर्माण से संबंधित, राष्ट्रीयता की अनन्य साधना के उपासकों का साथ दें। जब तक हम सब लोग शिक्षकों का साथ नहीं देंगे या
हम लोग उनके साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक मैं समझता हूं बच्चे अपराधी बनते जाएंगे। और कानून भी कड़वे होने चाहिए। आज कानून ये है कि अगर कोई नाबालिग बच्चा कोई बड़ी घटना कर देता है, अपराध कर देता है, तो उस नाबालिग बच्चे को पुलिस वाले वर्दी में गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। ऐसे नाबालिग अपराधियों पर भी कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी आप सब अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने अपने सिस्टम के माध्यम से जरूर मांग कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और अपने बच्चों को नैतिक पतन से बचाने के लिए थोड़ा सा कड़वी घूंट अर्थात कुछ करेला खा करके भी उनके आचरणों की सदप्रेरणाओं के लिए योगेश्वर गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की गोरक्षवाणी और गोरक्ष पद और गोरक्ष शब्द का अध्ययन भी करवाइए। बच्चों का नैतिक पतन तभी रुकेगा जब हम अपने बच्चों को समाज के श्रेष्ठतम इकाइयों के साथ जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि समाज में शिक्षकों का और संतों का एक ही काम है। चिकित्सकों का, शिक्षकों का, संतों का, इन सब महापुरुषों का निर्माण करने का काम है, संभाल करने का काम है और हम सबको संभाल करने की सख्त आवश्यकता है। आज जो हरियाणा में हुआ, बड़ा मेरा भी हृदय दुखी हुआ। बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं और कहीं न कहीं जो लोग ये जो घटिया क्वालिटी के काम शिक्षकों के साथ में जो घटित घटनाओं में जो देखने को मिले हैं, ये वास्तव में समाज की सभ्यता और समाज की चेतना पर भी एक सवाल है कि समाज कितना जागरूक है। और जब शिक्षक मरेंगे, बेमौत मारे जाएंगे, तो आपको बचाएगा कौन? आने वाली युग पीढ़ी का पथ प्रदर्शक बनकर के आपके नादान परिंदों को उच्चतम श्रेष्ठतम पीढ़ी के लिए तैयार कौन करेगा? तो इसलिए आज शिक्षकों के साथ मैं खड़ा हूं और आप सबसे भी निवेदन करता हूं, मेरे जितने भी हरियाणा में या हरियाणा से बाहर अन्य जितने भी प्रदेशों में जितने शुभचिंतक हैं, आप सबसे भी मैं आज ये प्रबल अपील करता हूं, पूर्ण प्रबलता के साथ, पूर्ण कटिबद्धता, प्रतिबद्धता और पूर्ण तन्मयता के साथ अपील करता हूं कि शिक्षकों का साथ दीजिए। ये शिक्षक ही भारत का निर्माण करेंगे, हमारे शिक्षक ही श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर सकते हैं। वरना तो गांव की बुग्गियों पर नशेड़ी और गांव के जो सरकारी पंचायत भवन बना रखे हैं, उनमें पंचायतें तो अब होती नहीं है, उनका भी प्रयोग नशेड़ी लोग नशा करने के लिए बैठ करके कर रहे हैं। गांव गांव में जो भवन कहीं न कहीं सुनसान पड़े हैं, उन भवनों को भी दुष्ट लोग गलत कार्यों के लिए प्रयोजन में कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं हमें अच्छे लोगों की तादाद बढ़ानी है तो अच्छे लोगों के साथ लगना होगा। आज शिक्षक से अच्छा मैं समझता हूं, मैं किसी को मानता भी नहीं हूं, क्योंकि शिक्षक ही सभी पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों का निर्माण करता है। शिक्षक चाणक्य थे, शिक्षक कौटिल्य थे, शिक्षक गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज थे। जितने भी समाज में नियंता हुए हैं, जितने भी समाज में अभियंता हुए हैं, जितने भी नमान में शुभ चिंता हुए हैं, जो शुभ चिंतन करने वाले रहे हैं, उन सबको बनाने वाले भी महान शिक्षक रहे हैं। और उन महान शिक्षकों की परंपरा से हम सबको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि आज जो हरियाणा में हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसकी जड़ में क्या है। उन दुष्टों को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, अब जांच भी चल रही है। 10 लाख रुपए की फिरौती केवल और केवल इसलिए मांग ली गई कि उन्होंने बच्चों को केवल टोक दिया कि कटिंग कराओ, बच्चों को टोक दिया कि संस्कारों में रहो, अनुशासन में रहो। तो मर्डर करके वीडियो भी वायरल किया कि आपके बेटे को भी मारेंगे वरना 10 लाख रुपए दीजिए। तो ये घटिया एक बच्चों की बुद्धि दिखाई पड़ रही है। मैं हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान नायब सिंह सैनी साहब, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और उत्तर प्रदेश के हमारे परम पूज्य आदरणीय व भावी प्रधानमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, राष्ट्रीयता के अनन्य साधक, हिंद हृदय सम्राट, परम पूज्य श्रद्धेय और अनंत श्री से विभूषित योगी श्री आदित्यनाथ जी महाराज जी से भी मैं अपीलबद्ध हूं और मैं जल्दी अब दोबारा से महाराज जी से मिलकर के भी इस घटना के बारे में विशेष तौर पर चर्चा करने का मैं विचार कर रहा हूं। मैं इन सब महापुरुषों से अपील कर रहा हूं कि जो हरियाणा में घटना शिक्षकों के साथ घटी हो, किसी और प्रदेश में ना घटे, उसके लिए मैं समझता हूं कि नैतिक शिक्षा नामक पुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका भी और उसकी पुस्तिका भी दोनों लागू करवाइए, ताकि बच्चों का नैतिक पतन रुक सके और उनका जिम्मेदाराना व्यवहार कहीं न कहीं ग्राम और जिला, राज्य व देश के लिए हो।
श्रेष्ठ बनाने के लिए हो, श्रेष्ठ बनने के लिए हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको देता हूं। आप सब मेरे साथ जुड़े, लगभग 1300 लोग अभी मुझे देख पा रहे हैं। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और अपने बच्चों का, आसपास के वातावरण का और शिक्षकों का हमेशा सम्मान करते हुए पेड़ पौधे लगाइए। वर्षा का ऋतु चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए और शिक्षकों के साथ लठ लेकर के खड़े हो जाइए, क्योंकि शिक्षकों का जो शैक्षणिक स्तर बढ़ा देने वाला जो लठ है वही समाज का सर्वांगीण विकास कर सकता है। वरना तो गांव-गांव में कई नशेड़ी, गांव-गांव में जो धार्मिक स्थान है उनमें भी काफ़ी गुंडे मुस्टंडे जो है नशा कर रहे हैं। गांव के विद्यालयों में भी छुप करके लोग नशा कर रहे हैं। गांव-गांव में जो सार्वजनिक स्थान है उनका नशे के तौर पर कहीं ना कहीं प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ शिक्षकों के साथ खड़े होंगे तभी शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है बंधुओं जो आप हमारी खोपड़ी को जिंदा रखती है। शिक्षा आपको भीड़ से अलग सोचने की क्षमता प्रदान करती है। शिक्षा आपको पाखंड की जड़ें खोल करके और नशे की जड़ों को उखाड़ फेंकने की क्षमता प्रदान करती है। तो इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा आपको नौकर नहीं राजा बनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और एक बार पुनः मैं उस परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और दुष्टता के खिलाफ एक उद्घोष लगाता हूं कि इनकलाब जिंदाबाद। जय जय दादा काला पीर जी महाराज, जय जय महाराणा प्रताप।